हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो बताने वाले हैं 3.4 का, यानी कि जो प्रश्न वाली है 3.4 का। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त आपका हो जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा। और उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक आप इस वीडियो को, अगर आप पहले बच्चे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। और अगर आप भी चाहते हैं कि डेली क्लासेस करें, तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली क्लासेस का लिंक आपको मिलता है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए पेरेंट्स ऑल सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। नंबर नोट कर लीजिए, 9905032120 नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए तो चलिए पूरा वाला वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मक को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। दोनों विधि में हल करना है, ठीक है। आपको विलोपन विधि सबसे पहले आपको विलोपन से करना है, उसके बाद तब फिर आपको प्रतिस्थापन से करना है, फिर प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं पहले, या फिर दोनों में से किसी दिन दोनों को हल करना है, सॉल्यूशन करना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x-3y बराबर 4। आप ये क्वेश्चन मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, बाकी का चलिए सबसे पहले मैं आपको एक का सोल्यूशन करवाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले अभी आपको बताया कि बिहार बोर्ड मतलब यानी कि बोर्ड परीक्षा के लिए, अगर चाहे आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड से हैं, सभी का बुक सेम रहता है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के लिए अगर आप भी चाहते हैं बैच ज्वाइन करना, तो अभी ही कॉल करें इस नंबर पे। नंबर आपको नोट लेना, सिर्फ मात्र आपको 299 में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 10th के इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई शाहनवाज सर, मेरा नाम है शाहनवाज सर, और इसमें आपको कॉन्टैक्ट करना अगर आपको पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए तो, ठीक है। देख सकते हैं आपको यहाँ 3 पॉइंट प्रश्न वाले 3.4 वही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल एक का मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सीधे मैं पहला का सोल्यूशन बताता हूँ। पहला होता है x+3y बराबर समीकरण 1 मानना, और 2x-3y बराबर 4 को समीकरण 2 मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से पहले सॉल्व करूंगा, तब फिर बाद में विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा। तो पहला प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 क्या आपका समीकरण 1 है, एक्स बराबर वाई माइनस 5 - y बराबर समीकरण 2, ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है। इसको जब ये कीजिएगा समीकरण 1 को, तो y का मान समीकरण पर रखने पर तो y का मान सबसे पहले यहाँ पे, चलिए उसके बाद फिर आपको ये भी निकालना है। समीकरण 1 से इसको बाद में करना है, ठीक है, पहले इसको कर लेना है, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से यानी कि समीकरण 2 पर रखने पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसका जो मान आ गया है 2 आया है, ठीक है, वाई 2, और 5 - y बराबर -3y बराबर 4, ठीक है। ये वाला आया था ना 2 पे रखने पर, तो 10 - 2y बराबर -3y बराबर 4, और 10 - 5y बराबर 4, और 10 - 4 बराबर 5, और 6 बराबर 5y, तो 6/5 मतलब वाई का मान आ गया। उसके बाद आपको आगे लिखना है आपको, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, ये आ गया। उसके बाद आपको लेना है वाई का मान समीकरण 1 पर रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 पर, वाई का मान आ गया ये, तो वाई का मान समीकरण 1 पर रखेंगे हम। तो एक्स बराबर 5/1 और -6/5, तो इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5×5 = 25, 5×25 -6, 6 जब इसको भी इधर कीजिएगा तो 6 ही आएगा ना, तो बटे 5 तो 19, यानी कि 25 में 6 गया 9, 25 19/5, बिल्कुल आपको ये हो गया, ठीक है। आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हो गया। आप चलिए विलोपन विधि द्वारा करते हैं। तो सबसे तो बेस्ट जो आपका विधि होता है वो विलोपन विधि होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए विलोपन विधि, सबसे पहले समीकरण ये था, तो x + y बराबर 5, ये वाला समीकरण था, समीकरण 1 समीकरण 2 था। तो देखिए यहाँ पे नीचे जैसे हम x को बराबर करेंगे, तो यहाँ 2x है, तो यहाँ पे सिर्फ x है, तो इसको यहाँ पे 2 होना चाहिए ना। तो इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको 1 से करेंगे उतना ही आना चाहिए, और इसको 2 से करेंगे तब तो यहाँ पे x चलेगा ना, 2x हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 2x/2x ये कट गया, 2x गया, 2/3 बराबर 10/4, तो आपका 5y, जब इसको जोड़िएगा ना, दोनों को जोड़िएगा तो 5y आएगा, 5y बराबर 6, तो y बराबर 6/5, एक तो आ गया, y बराबर का मान आ गया। अब तो अब x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 1 पर रखने पर x + y बराबर 5, और तो x + y का मान कितना 6/5 आया था, तो बराबर 5, तो x का मान 5 - 6/5, तो जब इसको ये कीजिएगा 5 यानी 19 आया था ना, जब का माइनस कर करके 5×25, इसको 5×25 -6 करिए तो 19 आएगा, तो x का मान 19 आ गया। बिल्कुल आपको इतना राइट आंसर आपको हो जाएगा, एक नंबर का सीधा आपको इतना प्रति, ये विलोपन विधि द्वारा नीचे वाला, और ऊपर वाला प्रतिस्थापन विधि था। चलिए उसके बाद आपको दूसरा बताता हूँ। उसके अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए 450 अंक लाएँ, और तो अभी ही बैच ज्वाइन कीजिए, सिर्फ मात्र 299 में आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। तो देखिए दूसरा नंबर 3x + 4y बराबर 10, और 2x - 2y बराबर 2, ठीक है। चलिए इसको सोल्यूशन करना है ना, तो इसको सोल्यूशन करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से 4y बराबर 10 - 3, ठीक है। तो y का मान 10 - 3x/4, तो आ गया। उसके बाद y का मान समीकरण
टू पे रखने पे, तो वाई का मान हमको ये जो वाई का मान अभी आया ना, इसको समीकरण टू पे रखना है। तो जब टू पे 2x-3y बराबर 10 - 2 इतना आ गया, तो जब इसको टू और ये 4 है तो टू काट देंगे, 2 2/1, तो 10 - 3x बराबर 2 और बराबर 2, तो 4 जब इसको समीकरण यानी कि एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। जब इसको एलसीएम लेगा तो इतना आएगा ना, एलसीएम आएगा तो उसका इतना कर देना। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, 7x में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7x - 10 बराबर 4 और 7x+4+10 बराबर 10, 7x+14 बराबर 14/7 बराबर 2, इधर काटेगा 2 आ गया। और उसके बाद आपको x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, तो y का मान में रखना है ना, तो x का मान रखने पर x का मान y बराबर 10 - 3, बट x 3x था ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ 3x था ना, यहाँ पे तो 2 रखना है ना, 2/4, तो 10, 3 × 6, 10 - 4 बराबर 4, तो 4/4 आएगा, तो 1, वाई का मान 1 और एक्स का मान 2। बस आपको इतना कर देना। उसके बाद आपको विलोपन विधि से भी सोल्यूशन कर देना। विलोपन विधि से आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना। तो विलोपन विधि से 3x+4y बराबर 10 - 1 और 2x - 2y बराबर 2। तो जब इसको बराबर करना है, इसके बराबर करना है, यानी कि वाई का मान हमको करना है, तो 4y होना चाहिए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 3x+4y बराबर 10 और 4x+-4y बराबर 4। तो जब इसको 4y कट गया, तो 7x, 3+4 बराबर 7x बराबर 14, 10 + 4 14। तो x का मान जब 14 कटेगा तो 7 में लिखिएगा, तो बटेगा कटेगा 2 आएगा, तो x बराबर 2। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x - 2y बराबर 2, तो 2x का मान 2 आ गया, तो -2 बराबर 2, तो 4 - 2y बराबर 2 और 4 - 2 बराबर 2y बराबर 2 और 2y बराबर 2/2। जब इसको काटेगा तो y आ गया, y का मान 1, y बराबर 1, बिल्कुल आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको आगे क्या करना है, पीडीएफ एंड नोट्स के लिए अभी ही कॉल करें, इस नंबर पे सिर्फ मात्र 299 रुपये में दिया जाता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3x - 5y बराबर -4 बराबर 0, और दूसरा दूसरा समीकरण उसी में है 9x+2y बराबर 7। तो चलिए इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, पहले इसको सोल्यूशन करता हूँ आपका। तो समीकरण 1 आपका इतना आ गया, तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से 3x+4 + 5y बराबर इतना आ गया, तो x+4 + 5y बराबर 3 बराबर समीकरण 1। तो जब इसको करेंगे, समीकरण 2 है ये, x का मान समीकरण 1 पर रखने पर x का मान अभी फिलहाल आपका x का मान ये आ गया, तो एक्स का मान समीकरण हमको एक्स मतलब यानी कि 2 पर रखने पर, तो आपको करना है क्या, एक्स का मान रखने पर, तो एक्स का मान यानी कि 9 आ गया, तो 3/3 है, तो उसको काटेंगे, यानी कि एक्स का मान बैठा देंगे हम। तो 2y - 7 और 12 + 15y बराबर -2 बराबर 7, तो 13y बराबर 7 - 12, तो y का मान आपका 5 - 5/13, बिल्कुल आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है यानी कि आपका इसके बाद वाई का मान रखना है ना, ये वाई का मान आ गया, तो फिर एक्स का भी मान निकालना है। तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आपको क्या करना है उसके बाद आगे, तो एक्स प्लस इतना इतना था, मान इतना बैठा दिए, तो उसके जब समीकरण लेंगे तो 13 आ गया, 52 + 25, तो 27/39, यानी कि जब काटेगा इसका 9, 9 × 27, 13 × 39, तो 9/13, बिल्कुल आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आगे क्या करना है, आपको आपको आगे विलोपन विधि से भी सॉल्यूशन करना है। तो विलोपन विधि से आपको सॉल्यूशन करना है, तो विलोपन विधि से क्या कहते हैं, 3 - y बराबर समीकरण 1 था इतना, इंटू 3 कर देंगे, बराबर करना है कि 9 है ना, तो उसका भी 9 आना चाहिए। समीकरण 1 से जब इसको ऊपर वाला को 3 से गुना करेंगे तो बराबर आएगा ना, 3 3 9। समीकरण 1 से समीकरण 2 से 9x कर गया, तो 15 -15y बराबर 12 और 2y बराबर 7, तो -13y बराबर 5 और y बराबर -5/13 इतना आ गया। उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x - 5y बराबर 4 और 3x - 5 5/13 और 3x+25, जब इसको काटेगा तो 13 आ गया, 3x तो 52 - 25/13, 27/13, तो 3x - 27/13, तो x का मान 27 बाई, जब इसको रखिएगा 13, 3 को काट दिएगा, 9 तो 27, 13 आ गया, तो 9/13, बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको आगे क्या करना है, उसके बाद अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, अगर अभी भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी ही कॉल करें इस नंबर पे, सिर्फ मात्र 299 में आपको बैच जो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, पहला नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन आपको उसका पहले सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको घबराना नहीं है, आपको ये भी पीडीएफ मिल जाएगा, आपको लेना होगा तो आपका ये है क्या है आपका, ये है ना, तो ये वाला समीकरण, इसको पहले पहले मैं आपको, ये समीकरण के रूप में नहीं है, ठीक है, ये बटे के रूप में, इसको आपको समीकरण के रूप में लाना है। तो समीकरण के रूप में जब हम पहला वाला लाएंगे, तो 3x+4y बराबर -6, और दूसरा वाला लाएंगे तो 3x - y बराबर 9। तो विलोपन विधि से आपको पहले, सबसे पहले विलोपन विधि से करना है। ठीक है, तो विलोपन विधि से इतना जब इसको कीजिएगा, बटे 9, इतना घटाने पर, इसको घटाएंगे तो 3 आ गया, तो 3 आ गया, तो 5 - y बराबर 15, 15 y बराबर -3 घटाने पर, तो उसके
वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x प्लस 3y बराबर 9 और 3x माइनस 3 9 माइनस 3 बराबर 3x माइनस 3 6 और 2x बराबर 2। देखिए आपको मैं विलोपन विधि से बता दूँ, बाकी प्रतिस्थापन विधि से आप इसका निकाल दीजिएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो है ना 4 नंबर वाला का आप प्रतिस्थापन विधि से निकाल दीजिएगा। आप तो इतना निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल पाइएगा तो बताइएगा, मैं उसका भी निकाल के आपको वीडियो डाल दूंगा। चलो उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम को नहीं जरूर से जानकर नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से नहीं जाएगा तो जरूर से इसमें मैसेज कीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिएगा 9905032120। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो चलिए उसके बाद आपको देखिए 3.4 का समय प्रश्न वाले 3.4 का आपका एक का यानी कि 1 2 ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दोनों मतलब निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्मक बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है, तो यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी। चलिए मैं सीधा आपको एक का यानी कि 2 का 1 का पहले आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं बैच ज्वाइन करना तो 4 साढ़े 4 पर अंक लाना, तो अभी ही बैच ज्वाइन की पर कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए सीधे मैं आपको एक का आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। 2 का 1 का सबसे पहले आपको करना है भिन्न। भिन्न जो था एक्स प्लस वाई और एक्स बटे वाई यानी कि अंश बटे हर होता है। तो प्रथम प्रथम शर्तानुसार यानी कि प्रथम प्रश्न से तो एक्स प्लस वाई बराबर इतना मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे तो एक्स प्लस 1 और वाई माइनस 1, तो एक्स माइनस वाई बराबर -1 एक्स माइनस वाई बराबर -2 आपका समीकरण 1 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, द्वितीय शर्तानुसार एक्स बटे वाई प्लस 1 बराबर 1/2, तो 2x बराबर वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर -2, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, तो जैसे काटेगा तो x -3, तो x बराबर x का मान आपका x का मान 3 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर -2, 3x माइनस वाई बराबर -2, 3 + 2 बराबर वाई, और वाई का मान आपको 5 आ गया। वाई का मान 5 आ गया तो उसके बाद आपको करना भिन्न में आपको क्या था x+1, तो x का मान कितना 1 और x का मान 3 था और वाई का मान आपका 5 आ गया, तो बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर, ठीक है। आपको इतना कर देना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की आपका उसके बाद आपको यानी कि 2 नंबर का मैं सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। चलिए सीधे नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है ना 2 नंबर का। तो चलिए सीधे मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, आपको घराना नहीं, ठीक है। तो माना कि नूरी का वर्तमान आयु एक्स और तथा सोनू का वर्तमान आयु वायु मतलब वाई है, ठीक है। आयु वाई वर्ष है। तो प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष नूरी की आयु बराबर 5 माइनस वाई एक्स माइनस वाई -5, और सोनू की आयु है ना तो वाई है, सोनू का आयु वाई मानेंगे। क्या था -5, तो 5 वर्ष का ही मतलब ये है ना अंतर है। चलिए सीधे चलिए इसमें प्रश्न अनुसार x-3 और y-5, तो x-5 और y-5, तो डिफिनेशन कितना 3 वर्ष का बता रहा है अभी, तो x-5 और y-15, तो x-3 y बराबर -15 + 5, तो x-3 y बराबर 10, समीकरण 1 आ गया आपका, ठीक है। और द्वितीय शर्ता अनुसार 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x + 10 वर्ष और सोनू की आयु y + 10 वर्ष। प्रश्न अनुसार x + 10 बराबर 2y + 10 और x + 10 बराबर 2y + 20, x-2 2y बराबर 20 - 10, तो x-2y बराबर 10, समीकरण 2 आ गया। उसके बाद आपको करना है, माना कि 1 तथा समीकरण 2 से x वैसे काटिएगा तो 3y - 10 और तो y, तो -20 कट गया, तो y बराबर 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, तो x-3y बराबर -10, तो x-3y बराबर 20 -10 और x-60 बराबर -10, तो x बराबर 60 -10 और x का मान 50 आ गया। बिल्कुल आपको इतना आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको आगे 2 नंबर का आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा मतलब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए वो संख्या ज्ञात करना 3 का, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए अभी बैच ज्वाइन करना, कहीं पे नहीं ज्वाइन किया, अगर कहीं पे ज्वाइन भी करें तो अभी कॉल करिए इस नंबर पर, ठीक है। 299 रुपये में आपको बैच मिल जाएगा। चलिए सीधे मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो हल में आपको माना कि इकाई का अंक x तथा दाई का अंक y है, तो व्यापक पद 10y + x-1 और प्रथम शर्तानुसार x + y बराबर 9,
तो द्वितीय शर्तानुसार 9 वास्तविक संख्या 2, पलटने वाली संख्या 9, 10y प्लस एक्स बराबर 2 और 10y प्लस वाई और 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 20y 90 जब इसको गुना कीजिएगा 90 आएगा ना, तो 90y बराबर इतना काट दिएगा तो -2 से काट दिएगा तो 88 आ गया इधर। और जब इसको यानी कि 20 में 9 कटाइए तो 11x, तो 88/11 तो आपको कटेगा तो 11 88, एक्स का मान 8y आ गया। ठीक है, 8y समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर एक्स प्लस वाई बराबर 9 और 8y, एक्स का मान कितना है 8y प्लस वाई बराबर 9 और 9 बराबर 9 और 9/9 1y, वाई का मान वाई 1 आ गया और एक्स प्लस वाई बराबर 9 और एक्स प्लस 1 बराबर 9, तो एक्स का मान 9 - 1 तो एक्स का मान आपका 8 आ गया। तो अतः वास्तविक संख्या 10y एक्स प्लस 10y इतना आपको 18 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर फोटो लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना के कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। चलिए वो भी ज्ञात करना है नोट। चलिए उसको भी याद करना। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर अप्लाई करें कि नहीं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को नहीं जुड़े और बाकी आपको बता दो 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 नहीं देखें तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से आकर देख लीजिएगा। और अगर आपको PDF एंड नोट्स लेना है, बैच ज्वाइन करना है, जरूर से इसमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर नोट करें 9905032120 में आपको कॉन्टैक्ट करना है। चलिए देख देख सकते हैं आपको यानी कि चौथा नंबर का आपको यानी कि मीना वाला है ना, वो कितने नोट्स होंगे तो उसका आपको हल। माना कि 50 रुपये के नोट एक्स तथा 10 रुपये के नोट्स वाई है, तो प्रथम शर्तानुसार नोटों की संख्या 25, तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 समीकरण 1। कुल रुपया 2000, तो 2000 तो कितना 50x। ठीक है, 50x क्या कहते हैं नोटों की संख्या यानी कि 50 रुपये का नोट्स कितना माने थे आपको, एक्स माने थे तो 50x है ना। और क्या होता है वाई यानी कि 100x, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो 10 आता आप काटेगा तो 50 × 2 एक्स, तो एक्स प्लस 2y बराबर 2000 5, तो ऐसे 5 काटेगा तो 40 आ गया। तो एक्स प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, उसके बाद आपको आगे क्या करना है, समीकरण 2 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एक्स प्लस वाई बराबर 25 और एक्स प्लस 2y बराबर 40, तो जब इसको काटेगा तो 15 आ गया। तो वाई का मान आपका 15 आ गया, वाई का मान 15 आपका आ गया। तो एक्स प्लस वाई बराबर 15 और तो एक्स प्लस और वाई का मान 15 तो 25, तो एक्स 25 मैंने 10, बिल्कुल एक्स का मान 10 आ गया। बिल्कुल आपको इतना कर देना। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, तो जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने में 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए नियत किराया और इसका भी ज्ञात करना है। तो अगर आप भी चाहते हैं PDF एंड नोट्स लेना, अभी तो कॉल कीजिए, इसमें सिर्फ 299 में दिया था। चलिए सीधे आपको लास्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। लास्ट नंबर का आपको आंसर करना है, माना कि नियत किराया 3 दिन का x रुपये है। थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी पता चल सके ना। 5 नंबर का क्वेश्चन का है, पूरा हल लिख देता हूँ। ठीक है, तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपये है। तो प्रथम शर्तानुसार 7 दिन के लिए 27 रुपये और x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण 1। तो द्वितीय शर्तानुसार 5 दिन के लिए 21 और x प्लस 2y बराबर 21, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से, तो जब इसको x काट जाएगा तो 2y 4 तो 27 यानी कि 2y और 6, तो y का मान 6/2, तो बिल्कुल इसको काटिएगा तो 3 आ गया, y का मान 3। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, एक्स प्लस 2y बराबर 21, तो एक्स प्लस 2y बराबर 3 21 और एक्स प्लस 6y बराबर 21, एक्स प्लस 21 - 6 बराबर एक्स का मान 15 है। ठीक है, बस आपको इतना कर देना, बिल्कुल भी आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, बस आपको इतना ही सोल्यूशन करना था। और अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2025 कभी भी देना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी ही धमाका ऑफर है PDF एंड नोट्स के लिए सिर्फ 299 रुपये में 100% लर्निंग की गारंटी। इस नंबर पर आपको कॉल करना या फिर डायरेक्ट आप पेमेंट भी कर सकते हैं इस नंबर पर। गूगल पे पेमेंट नंबर दिया। और उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को अगर लाइक कर दिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दिए। और ऑल सब्जेक्ट का आपको यानी कि चैप्टर वाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।